हस्तिनापुर के दिव्य राजमहल में धर्मराज युधिष्ठिर विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हाथ जोड़े, हृदय में प्रश्न और आंखों में अपार श्रद्धा। राज सत्ता का भार उनके कंधों पर है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की प्यास उन्हें बार बार श्री कृष्ण के चरणों तक खींच लाती है। आज वे एक बार फिर धर्म और मोक्ष के रहस्यों को जानने चले हैं उस सर्वज्ञ सर्वदयालु भगवान श्री कृष्ण से। हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। धर्मराज, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं यह रहस्य तुमसे कहता हूँ। सुनो, मैं एकादशी व्रत से अधिक किसी बड़े से बड़े दान या यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से एकादशी का पालन करता है, वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। पौष कृष्ण पक्ष की द्वादशी से युक्त जिस एकादशी का महात्म्य तुम पूछ रहे हो, उसका नाम है सफला एकादशी। इसके अधिष्ठाता देव हैं श्री नारायण। जिस प्रकार नागों में शेषनाग श्रेष्ठ, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ, ग्रहों में चंद्रमा श्रेष्ठ, यज्ञों में अश्वमेध श्रेष्ठ और देवताओं में विष्णु सर्वोत्तम है, इसी प्रकार समस्त व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो सदैव एकादशी का पालन करते हैं, वे मुझे परम प्रिय हैं। इस व्रत की विधि सरल है। मौसम के अनुकूल फल, नारियल, नींबू और नैवेद्य सहित 16 वस्तुएं संग्रह करके मेरी पूजा करो और उस रात्रि जागरण करो। हे राजन, 5000 वर्षों के कठिन तप से जितना पुण्य मिलता है, उससे भी कहीं अधिक सफला एकादशी का व्रत देने में सक्षम है। अब इसकी पावन कथा सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, पर उनमें बड़ा पुत्र लुम्पक अत्यंत पापी और दुष्चरित्र था। वह पितृधन का नाश करता, वेश्यागमन करता, देवताओं, ब्राह्मणों, वैष्णवों की निंदा करता। जब राजा को उसके दुष्कर्मों का पता चला, उन्होंने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। लुम्पक भटकता रहा, सोचता रहा कहां जाए, क्या करे। अंत में वह चोरी करने लगा। दिन में वह घने वन में छिपा रहता, रात को नगर में चोरी करता और प्रजा को अत्याचारों से तंग करता। कुछ समय में पूरी नगरी भयभीत हो उठी। राज्य के सैनिक उसे पकड़ते, पर राजा के भय से छोड़ देते। वन में रहकर वह पशु मारकर खाने लगा। वन वही था जहां एक प्राचीन और अत्यंत पूजनीय पीपल का वृक्ष था, जिसे लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह पापी लुम्पक रहता था। पौष कृष्ण दशमी की रात वह वस्त्रहीन था। कड़ाके की ठंड में पूरी रात कांपता रहा और सूर्योदय होते होते मूर्छित होकर गिर पड़ा। दूसरे दिन यानी एकादशी के मध्याह्न में सूर्य की गर्मी से उसकी चेतना लौटी। कमजोर होकर वह भोजन ढूंढने निकला, पर कोई पशु मारने की शक्ति नहीं बची थी। वह केवल पेड़ों से गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के नीचे आ गया। सूर्य अस्त हो चुका था। उसने फल नीचे रखकर कहा, हे भगवान, ये फल आपके ही अर्पण है, आप ही स्वीकार करें। दुख और ठंड से उस रात भी उसे नींद नहीं आई। अज्ञानवश अनजाने में उसने उपवास और रात्रि जागरण दोनों कर लिए, पर उसके इस एक दिन के तप ने भगवान को अत्यंत प्रसन्न कर दिया। उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। अगली सुबह एक अद्भुत, दिव्य, सुंदर अलंकारों से सजा हुआ घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब अपने पिता के पास जा और राज्य प्राप्त कर। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक आनंद से भर उठा। दिव्य वस्त्र धारण करके वो भगवान आपकी जय हो कहता हुआ राजमहल पहुंचा। पिता ने उसे गले लगा लिया और संपूर्ण राज्य उसे सौंप दिया। स्वयं वन में चले गए। लुम्पक भगवान नारायण का भक्त बन गया। उसका परिवार भी भक्तिमय हो गया। समय आया तो उसने पुत्र को राज्य सौंपा, वन में तप किया और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। अतः हे धर्मराज, जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे अंत में मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है, और जो इसके महात्म्य को सुनता या सुनाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको हमारी ये पावन कथा और आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत ज्ञानवर्धक कथाएं पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि हर नई आध्यात्मिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।
जय श्री कृष्णा। नमो नारायण।